नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अजय श्रीवास्तव। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। संत कबीर नगर में छठे चरण में इस फेज का चुनाव होना है। इस वक्त सभी राजनीतिक दल डोर टू डोर संपर्क कर लोगों से पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। लेकिन अचानक आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्हें हम कहें तो समाजवादी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तमाम रैलियां और तमाम जो जनसभाएं हैं वो अभी पूरी नहीं कर पाई हैं। इस बात को लेकर के जल्द से जल्द जो आचार संहिता लागू हुआ है उसको लेकर के सफाइयों में कुछ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं हमारे समाजवादी पार्टी का दावार नेता केडी यादव जी। केडी जी, चुनाव आचार संहिता लागू हो गया जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी कम दौरे कर पाए, लगभग 45 जनपदों में अभी उनका दौरा शेष बचा है। ऐसे में वो जनता से मिल नहीं पाए, क्या कहेंगे पूरे मामले पे? देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दौरा तो चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम कार्यकर्ता, हर दल जो हमारे दल में अभी एक तरह से संगठन में आए हैं और उनका सहयोग भी रहा है। तो इस महागठबंधन में हर लोगों के पास इतने कार्यकर्ता हैं और अपनी बात गांव तक पहुंचाने में कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा है, आचार संहिता जो लगी है और चुनाव आयोग पर हमें कोई उनके जितना भी आदेश होगा हम लोग अक्षर से पालन करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक चले और लखनऊ से चल करके अपना बुंदेलखंड में गए, लोगों ने यह देखा कि आज जिस तरह से भीड़ और जनता का उमड़ता हुआ जन सैलाब चला और उस जन सैलाब में भारतीय जनता पार्टी की होश उड़ गए। अब उन्होंने, हमें तो लगता है कि आचार संहिता लगाने में कुछ उन लोगों ने भी चाल किया है कि जिससे कि ये भीड़ जो जा रही है उन्हें आभास हो गया। अभी मैंने देखा है आपका यूपी तक से लेकर के आज तक के जो भी तमाम ऐसे चैनल जो उन्होंने सर्वे कराया है और उस सर्वे में उन्होंने बताया कि आज अखिलेश यादव जी का 70% लोगों ने आज उनके पक्ष में बात करने का काम कर रहे हैं और जिसमें 22% आपके योगी जी के बात उन्होंने किया, 8% से लेकर और तमाम परसेंट अन्य दलों को उन्होंने दिया है। हम नहीं कह रहे, जो कि आज के समय में ये जो चैनल है, सरकार, केंद्र सरकार का दबाव है, इसके बाद भी वो सर्वे उन्होंने केवल 62% बताया है जबकि 70% है। और ऐसे में घबरा करके भारतीय जनता पार्टी कांड हो गया। गए उन्होंने आपके पंजाब की हालत ये थी, 70,000 का वहाँ पर टेंट कुर्सियाँ लगी थी जिसमें 700 लोग नहीं आए। इसमें घबरा करके भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी एक आरोप लगाया कि आज वहाँ पर हमारा रोका जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक स्टैंड किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना। इतने बड़े पद पे रहते हुए भारत की जो गरिमा गिराया है पूरे देश में, पूरे विश्व में, आज एक तरह से भारत की गरिमा प्रधानमंत्री जी ने गिराया कि अपने ही देश, अपने ही प्रदेश में ये असुरक्षित नहीं है, जान बचाकर किसी तरह हम चले आए, ये भाषा उनको शोभा नहीं देता। क्या लगता है सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, सरकार तो आपसे मैं अगर कहूं कि आज ही सरकार, आम समाज के लोग, हर वर्ग के लोगों ने ये तय कर लिया है कि अखिलेश यादव जी को अब की बार हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसमें हम ये नहीं कहते कोई एक समाज, हर समाज के लोगों में, नौजवान हो, व्यापारी हो, चाहे आपका हर तबका के लोग हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सब लोगों ने तय कर लिया अब की बार अखिलेश जी को हम लोग बनाएंगे। विकास के दावे का सत्तारूढ़ दल जो भारतीय जनता पार्टी, वो भी कह रही है कि वो सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। और ये भी आरोप है कि अब जो नए नए चेहरे जो आ रहे हैं आपकी पार्टी में, और भाजपा ये लगातार कह रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं की पार्टी है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब आप देखे ही हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहता, चूँकि आपने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही हम आएंगे, अभी तो आए ही थे। लोगों ने देखा है बेरोजगार नौजवान अपनी रोजी रोटी के लिए मांग रहा है, जाकर लखनऊ में इन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। और बेटियां हाथरस का कांड आपने सुना हो, एक दलित की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके रेप करने के बाद भी उसे पेट्रोल से जला करके अपने उसके घर के लोगों ने दाह संस्कार तक नहीं करने पाया। और आज के समय में विकास के नाम पे हम कहता, मैं तो संत कबीर नगर का हूँ रहने वाला, ये जनपद में भाजपा के हर नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि वो बता दे कि 5 काम, कोई एक काम बता, 5 तो अलग बात, एक काम बता दे हमने यहाँ पर किया काम। जो हमारी सड़कें टूटी हैं और यहाँ के बेरोजगार जो अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आज देख रहा हूँ जो लॉकडाउन के नाम पर हमारे व्यापारियों की दुकानें बंद होने जा रही है और आज की हालत है, फैक्ट्रियाँ बंद है। तो एक काम वो बता दे। और सड़कों की हालत, जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो चमचमाती सड़कें बनी थी धनगटा से लेकर के खलीलाबाद और खलीलाबाद से लेकर मेहदावल तक, जो बीच में थोड़ी सड़क नहीं बन पाई, सरकार हमारी चली गई, इसके बाद उसको तो उन्होंने बना ही नहीं पाया।
और तो और आज के समय में अभी हम पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उनके चैनल के माध्यम से उन्होंने जब ललकारा है तो किसी तरह वो मिट्टी हटाई गई है, न कि वहां पर कोई काम किया है। आज वहां के लोगों के बीच में जाइए तो हर समाज के लोग डंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो उन्हें हम लोग इसी तरह से उनको सबक सिखाएंगे और उसी मिट्टी वाली जो सड़क उन्होंने जो भास वाली सड़क है, गीली सड़क है, उसी में चलाने का काम करेंगे वहाँ के लोग और इसी तरह हर क्षेत्रों में ये हालत लगे। स्थानीय मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, स्थानीय मुद्दा हमारे यहाँ पर बेरोजगारों का रोजगार, अभी फैक्ट्रियाँ हमारी सारी बंद है। योगी जी बगल के जनपद के हमारे रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री, हमें उम्मीद था कि हमारे मुख्यमंत्री है यहाँ पर कुछ न कुछ हमारे बगल के पड़ोसी जनपद में कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने जरा सा जैसे पता नहीं क्या बदले की भावना उन्हें है। और मगहर महोत्सव के नाम पे जब हमारी समाजवादी सरकार थी, 50 लाख रुपया उस महोत्सव मगहर के कबीर के नाम पे, जो पूरे विश्व में एक नाम है कबीर का, उनके साथ भेदभाव किया। वो पैसा भी उन लोगों ने नहीं दिया और न यहाँ का कार्यक्रम बंद कर दिया। केवल अपने उस गोरखनाथ मंदिर, भाई हमारी भी आस्था है, लेकिन केवल उसको चमकाने के लिए इन्होंने कबीर पर बहुत काफ़ी उन्होंने दिमाग नहीं लगाया और उसको बंद करने का काम किया। और रही बात विकास का, इस इलाके में अगर विकास का जो फैक्ट्रियाँ चालू हो जाए रोजगार के नाम पर और तमाम रोजगार अगर मिलता रहे भर्तियों के नाम पर, हमारे द्वाबा क्षेत्र में तमाम जगह चले जाए, नौजवान सवेरे से लेकर के 4 बजे से दौड़ लगाता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं भर्ती खुली तो हमको भी रोजगार मिल जाएगा, तो वो बेचारे आज परेशान है। सरकार, अखिलेश जी ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में जिस समय हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे। इससे इस दायरे में करीब 60% लोग हमारे इस जनपद के आएंगे। और उन्होंने किसानों का कहा फ्री में देंगे। आज किसान हमारे देश का अन्नदाता है, आज उसको 700 लोग मारे गए तो इस सरकार ने कहीं पर जरा सा उनके प्रति कोई संवेदना तक नहीं किया। और नहीं तो किसानों ने आज अपनी जब वहां पर दमदारी दिखाया, मोदी जी कहे हम बहुत बचा करके किसी तरह चले आए, धन्यवाद बोल देना चन्नी से कि हम सुरक्षित आ गए हैं। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक कोई हमने देखा ही। सत्ता पाने के लिए काफ़ी गठबंधन कर रही है पार्टी। भाजपाइयों का कहना है कि गठबंधन के सहारे समाजवादी पार्टी, इस पर क्या करेंगे? देखिए, जो कह रहे हैं उनसे पहले पूछे, न्यू तो उन्होंने ही डाला। आज सारे दल के लोगों ने जिस तरह से उन्होंने लालच दिया कि हम चलेंगे मौर्य समाज को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कहीं कहीं हम राय साहब लोगों को मुख्यमंत्री बना देंगे, जो मनोज राय हैं, कहा कि फिर उन्होंने कहा कि हम तो शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उनका गठबंधन सफल रहा, आपका विफल रहा। आप 17 में भी विफल रहे, 19 में भी विफल। देखिए, हमारा 17 में गठबंधन छोटे छोटे दलों से था, सही है, लेकिन लोगों ने झांसे में आ गए उस समय की 15 लाख के चक्कर में कि अगर केंद्र में डबल सरकार है, यहाँ और भी हमें मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जनता से छला है। जनता जब छलने के साथ साथ जब उनके मन में आया कि तो हमको छल करके हमारा वोट ले लिया, हमारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारा रोजगार खत्म हो गया और यहाँ पर सड़कें टूटी मिल गई और इन्होंने केवल 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं उसमें 200 रुपए का झोला जो ना फोटो उन्होंने लगाया है। सर्व की बात है, आज जनता को इन लोगों ने केवल मार्च तक, क्यों नहीं बिहार में यह लागू करते हैं फिर अनाज, आज यहाँ पर मार्च तक दे रहे हैं। इससे मालूम होता है कि जनता को छलने के लिए आए हैं। ये जनता सब समझ चुकी है। हमारे गठबंधन के जितने साथी हैं, आज उन्हें लगा कि योगी जी और मोदी जी हमें छला है, अब इसका बदला हम लोग एक साथ मिलकर के अखिलेश जी को बनाएंगे और यहाँ पर विकास का गंगा बहाने के साथ साथ पिछड़ों, अकलिया, दलित समाज से लेकर के अगड़े हर व्यापारी समाज, सबका काम समाजवादी पार्टी अखिलेश जी करेगी। इसमें लोगों को विश्वास। कितनी सीटें आएंगी जो अनुमान दावे हैं आपके? 350 से प्लस जाएगी। धीरे धीरे अभी आप देखते रहिएगा। 350 पश्चिम में आप देख रहे हैं, वहां पर जहां जयंत चौधरी से पहले भी तालमेल था। आज के समय किसानों के सवाल को लेकर के जिस तरह से उन लोगों ने आंदोलन किया, आज एक तरफा पश्चिम में होने जा रहा है। इनके लोग गांव में घुस नहीं पा रहे। दक्षिण में महान दल जो है केशवदेव मौर्य का है, वहां पर बहुत ज्यादा उस समाज के लोग हैं। आज वहां से ललकारा है बुंदेलखंड में और पूरब से आपके ये ओम प्रकाश राजभर है। आज वहां से जब आवाज उठी है तो इनके पास रास्ता नहीं बचा है। अब इन लोगों ने खाली गलत बयानी और आचार संहिता तो जो लगाए हैं, उनके चुनाव आयोग के भरोसे एक चाहते हैं कि हम अपनी बैतरणी पार कर लें, लेकिन जनता सब जानती है, इसका जवाब देगी जनता। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता केडी यादव, जिनका कहना है कि गठबंधन के सहारे इस बार हम 300 प्लस सीटें जीतने का काम करेंगे और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। संत कबीर नगर से सत्यमेव टाइम्स के लिए मैं अजय श्रीवास्तव।